थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहता हूँ, और इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह आप इसे याद करके जाएंगे। और ख़ास करके मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूँगा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका साबका दूसरों से पढ़ता रहता है, वो समझने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने हम जैसे गुनहगारों के हाथों में उस महबूब का दामन अता फरमाया जिस महबूब की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना अंबिया किया करते थे। उस नबी की शान क्या है, उनकी अजमत को अगर समझना है तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुअल्लिफ, बहुत बड़े मुरत्तिब, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े मुहद्दिस, वो लिखते हैं कि अगर तराजू के दो पल्ले हों, एक पल्ले में सातों जमीन, सातों आसमान, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जमादात, नबातात, हैवानात, सारे इंसान, औलिया, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुफस्सिरीन, सिद्दीकीन, सालिहीन, सहाबा, यहाँ तक कि अंबिया, रसूल, पैगंबर, सारी कायनात को एक पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में आमिना के लाल, अहमद मुख्तार, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रखा जाए तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, खुदा की कसम मुस्तफ़ा का पल्ला भारी होगा, आमिना के लाल का पल्ला भारी होगा। जब भी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और मैं तो कहता हूं कि आप भी हमारा नबी कहें, हम बार बार हमारा नबी कहेंगे। हो सकता है नबी को प्यार आ जाए, और अगर उन्होंने एक मर्तबा कह दिया हमारे गुलाम तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अपना सबसे आला व औला हमारा नबी, हाथ उठा के बोला सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और इतना ही नहीं फरमाते या रसूल अल्लाह, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया। और गमजदों को रजा मुज्दा दीजे की है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेबसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। जिनकी शान ये कि उंगली का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, उंगली का इशारा कर दे तो चांद अपने सीने को चाक कर दे, उंगली का इशारा कर दे पत्थर पानी पे तैरने लगे, उंगली का इशारा कर दे अबू जहल के हाथ में कंकरियां कलमा पढ़ लें। वो पैगंबर
जिनके जश्न में आप तशरीफ लाए। अब जिस बात पर मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देता हूं, उसे याद रखिएगा। आज सवाल यह होता है कि मिलाद क्यों मनाते हो, मिलाद की महफिलें क्यों? सवाल यह है, मिलाद कहते किसे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए, मिलाद किसे कहते हैं? क्या जलसा करने का नाम मिलाद है? तो याद रखें, हर जलसा मिलाद नहीं है। बहुत सारे जलसे होते हैं, सियासी जलसे होते हैं, समाजी जलसे होते हैं, सकाफती जलसे होते हैं। हर जलसा मिलाद नहीं। जुलूस निकालना मिलाद है? नहीं, हर जुलूस मिलाद नहीं। बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, नेताओं के जुलूस निकलते हैं, मंत्रियों के जुलूस निकलते हैं, एमपी के जुलूस निकलते हैं, विधायक के जुलूस निकलते हैं। हर जुलूस मिलाद नहीं। तो मिलाद कहते किसे हैं? असल में मिलाद नाम है मुस्तफा की विलादत के वक्त अपनी खुशी को जाहिर करने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की पैदाइश को बयान करके आपके पैदाइश पर खुश हो जाने का नाम मिलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिलाद क्यों मनाते हैं मिलाद? वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला ने जी हमारे नबी को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। कभी चांद के 2 टुकड़े कर दें, कभी डूबे हुए सूरज को पलटा दे, कभी कंकरियों को कलमा पढ़ा दे, कभी पत्थर को पानी पे तैरा दे। ऐसे आलम में हो सकता था कोई कम अकल, कोई बेवकूफ, कोई कम दिमाग इंसान मुस्तफ़ा की इन अजमतों को देख करके, मुस्तफ़ा की रिफातों को देख करके कहीं धोखा ना खा जाए और धोखा खा करके कहीं खुदा ना कहने लगे। इसलिए सुन्नियों ने मुस्तफ़ा के मिलाद की महफिलें सजाई ताकि दुनिया को पता चल जाए, ऐ दुनिया वालों, मेरा मुस्तफ़ा अजीम है, बरतर है, आला है, अरफा है, सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है। इसके बावजूद सब कुछ सही, लेकिन वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है। इसीलिए तो मिलाद मनाते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए मुस्तफा पैदा हुए, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता। नारे खुदा होता वो नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा अल्लामा इश्ताकुल कादरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, क्या कहनी। तो मिलाद तो इसलिए मनाते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए मेरा नबी पैदा हुआ है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता। माशाअल्लाह। और एक चीज और सुने, मिलाद कहते किसे? नबी की पैदाइश पर, गौर से सुनिएगा, नबी की आमद, नबी की पैदाइश पर खुशी के इजहार का नाम मिलाद है। किसका नाम इजहार है? खुशी जाहिर करने का। अरे सब बोले, खुशी जाहिर करने का नाम मिलाद है। अब खुशी जाहिर क्यों करें? सवाल यह है कि नबी की पैदाइश पर खुशी जाहिर हम क्यों करें? इसलिए कि नबी की आमद पर या किसी भी नेमत के मिलने पर खुशी जाहिर करने का हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिया है, मेरे रब ने दिया है। कुरान फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, ऐ महबूब आप कह दो मेरे बंदों से। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह फरमाता कुल, ऐ महबूब तुम कह दो। किससे कहते हैं? मेरे बंदों से। अल्लाह डायरेक्ट तुमसे नहीं कहता, फरमाया महबूब तुम कहो। किससे कहें? मेरे बंदों से कह दो। परवरदिगार तूने क्यों ना कहा? फरमाया मैं डायरेक्ट
आम बंदों से बात नहीं करता, बल्कि मुस्तफा मैं अपने बंदों से भी बात करता हूँ, तेरे वसीले से किया करता हूँ, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो कुछ बंदों को मिलता है मुस्तफा के वास्ते से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दे कि अल्लाह के फजल पर, वो अल्लाह की रहमत पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो चाहिए कि इस पर खुशियां मनाएं। जी बेशक, अल्लाह की रहमत पर और अल्लाह के फजल पाने पर फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ, ये रब फरमाता है। अब बताओ नबी से बड़ा कोई फजल हो सकता है? अरे बोलो, नहीं। नबी से ज्यादा बड़ी कोई रहमत हो सकती है? अरे मेरा नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान उसकी आमद पर हम खुशियां क्यों ना मनाएं? अब एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देखता हूं, अगर आप समझ गए तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपके पास होगा। जैसे ही चांद निकलता है सोशल मीडिया पर लोग आ जाते हैं कि आप दिखाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद 23 मरतबा माहे रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस निकाला? हजरत अबू बकर के दौर में 2 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हजरत उमर के दौर में 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हजरत उस्मान के दौर में 12 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हजरत अली के दौर में 5 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हजरत इमाम हसन के दौर में 1 मरतबा रबीउल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हजरत अमीर मुआविया के दौर में 19 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। तुम क्यों निकालते हो? एक सवाल आपने सुना होगा, अब जवाब सुनेंगे। सिर्फ सुनना नहीं, याद करना है। जी जी। अल्लाह ताला ने फरमाया नेमतें पाने पर, फजल पाने पर खुशी जाहिर करो। क्या करो? खुशी जाहिर। अरे सब बोलो जी। अच्छा, खुशी के इजहार के तरीके बदलते रहते हैं, हर दौर में तरीके बदले हैं। खुशी जाहिर करो, ये मुतालबा है इजहार खुशी का, और ये अपना कल्चर है, फितरत है, ये बदलते रहते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता, कोई खुशी आती, तो वो डलिया में भेली रख के लाता, रोड़ियां तोड़ के लाता। वो दौर भेलियों का था। भेली आई, गुड़ाया, तरक्की हुई, बताशे आए और तरक्की हुई, लड्डू आने लगे और तरक्की हुई। अब मोतीचूर के, बालूशाही, न जाने क्या क्या होने लगा। ये दौर बदलता रहता है। असल मकसद है विलादत मुस्तफा पर इजहार खुशी का, और इजहार खुशी के बहुत सारे तरीके हैं। आप मिलाद मनाओ, ये भी इजहार खुशी, जलसा कर लो, ये भी इजहार खुशी, आप झंडियां लगा लो, इजहार खुशी, आप जुलूस निकाल लो, ये इजहार खुशी, आप किसी गरीब को कपड़े पहना दो, ये भी इजहार खुशी, किसी यतीम के सर पे हाथ रख दो, ये भी इजहार खुशी, मुस्तफा की विलादत के दिन रोजा रख लो, ये भी इजहार खुशी। अब कहते हैं नबी ने मनाया, हाँ बिल्कुल मनाया। आओ हदीस सुनो, तिरमिज़ी शरीफ, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हर पीर को रोजा रखते थे। क्या करते थे? सुभान अल्लाह, सुभान। अरे सब बोलो, रोजा रखते थे। क्या रखते थे? यूं तो आका हमेशा इबादत में रहते, हमेशा हम वक्त इबादत में, लेकिन पीर की दिन एहतमाम फरमाते रोजा रखने का। पूछा गया रसूलल्लाह ये रोजा क्यों? काला यौमुन फीहे विलितो, फरमाया इसी दिन मैं पैदा हुआ था, इस पैदाइश के दिन मैं रोजा रखता हूं। सुभान अल्लाह। ये इजहार खुशी का एक तरीका है। आप भी चाहें रोजा रख लें, अब कहो जुलूस दिखाओ, जुलूस भी दिखाया जा सकता है। बहुत सारी रिवायतें हैं कि हुजूर जब मदीना तशरीफ ले गए तो जुलूस निकाला गया,
मैं कहता हूं मिलाद का सिर्फ यही तरीका नहीं, इज़हार खुशी ये भी है कि आप नए नए कपड़े पहन लिए, आप खुश हसास बसास नजर आ रहे हैं। मुफ्ती सद्दाम साहब ने पूछा, प्रधान जी बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, सुभान अल्लाह। ये भी मिलाद है। आपने अपने बच्चे को 10 का नोट दिया, बेटे ले जा टाफी खा ले, जा जो मर्जी आए खा। अब्बू क्या बात है, आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, ये भी एक तरीका है। आपने हॉस्पिटल जाकर के किसी गरीब के से हालात पूछे, पता चला बेचारा बहुत गरीब है, ये अपना इलाज नहीं करा सकता, आपने फरमाया आज मेरे नबी की विलादत के दिन है, आज से जब तक तू शफा याब नहीं होगा पूरे इलाज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यह भी एक खुशी का तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं तरीकों में से जुलूस निकालना भी है, झंडियां निकालना भी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो ये जायज है कि नहीं? जी, नाजायज नहीं हो सकता। अब एक बात और जो मैं पैगाम लेकर के आया हूं, एक तो जिमनी बात आई थी जो मैंने बता दी, जी, जी, जी। ताकि हमारे नौजवान इधर उधर न भटके। अब आइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने खुशियां मनाई। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब दे। अगर कोई आदमी हो, मालदार है, साहिब सरबत है, उसने कहा कि मुझे मुरादाबाद का जो सबसे टॉप टीचर हो, काबिल उस्ताद हो, बेहतरीन मुअल्लिम हो, उसे अपने बच्चे के लिए चाहिए ताकि मेरे बच्चों की तरबियत कर सके। तलाश जारी हो गई, जो सबसे काबिल टीचर था वो मिल गया, अमीर आदमी था, खबर मिली कि आपके बेटे को पढ़ाने के लिए फलां साहब आ रहे हैं। उसने कहा कि मुझे मेरा मतलूबा टीचर मिल गया, जाओ गलियां सजा दो, झंडे लगा दो, बैनर लगा दो। वो उस्ताद आया, नारा लगाते हुए लाए, कुमकुमे लग रहे हैं, झंडियां लग गई, गलियां सज गई। वो उस्ताद आया, आप नारा लगाते रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो उस्ताद घर में आया, उसने बच्चे को बुलाया, बेटे किताब लाओ। उसने कहा साहब मियां हमने नारा तो लगा लिया, किताब नहीं पढ़ेंगे आपकी। कहा मेरी बातें मानो। कहा हम नहीं मानेंगे, मेरे फरामीन मानो, हम नहीं मानेंगे। तो आप सोच के बताए वो टीचर खुश हो जाएगा? अरे सब बोलो, वो उस्ताद खुश होगा, मुअल्लिम खुश होगा? इस्लाम के शहजादो, 12 रबीउल अव्वल के दिन सिर्फ यूपी टॉपर उस्ताद नहीं, हिंदुस्तान टॉप उस्ताद नहीं, बल्कि रब्बे काबा की कसम वो कामिल व अकमल उस्ताद, जो सारी कायनात का उस्ताद, उस्तादों का उस्ताद, सारे कायनात का, यहां तक कि सारे इंसानों का उस्ताद, फरिश्तों का भी उस्ताद, नबियों का उस्ताद, पैगंबरों का उस्ताद। नबी तशरीफ लाए, आपने खुशियां जाहिर की, गलियां सजा दी, आपने कुमकुमे लगा दिए, झंडे लगा दिए, आपने खूब खुशियां मनाई, नारे लगाए, जुलूस निकाला। लेकिन आपने सब कुछ किया, सवाल यह है क्या मुस्तफा के फरामीन पर भी तुमने अमल किया कि नहीं किया? मुस्तफा फरमाते हैं नमाज पढ़ो, तुमने नहीं पढ़ा। मुस्तफा ने कहा झूठ मत बोलना, तुमने अमल नहीं किया। मुस्तफा ने कहा गालियां मत देना, तुमने नहीं मानी। मुस्तफा ने कहा गाने मत गाना, तुम ना मान के देते हो। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचो क्या मुस्तफा राजी हो जाएंगे? नहीं होंगे। लिहाजा मुस्तफा को राजी करना है तो मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाना होगा, मुस्तफा के किरदार को अपनाना होगा, मुस्तफा की किताब को पढ़ना होगा, मुस्तफा के अखलाक को अपनाना होगा, मुस्तफा की सीरत को अपनाना होगा, मुस्तफा के अक़वाल को अपनाना होगा, मुस्तफा के फरामीन पर अमल करना होगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा ने दुनिया में आने के बाद जो सबसे पहला पैगाम दिया वो सुने। और ऐ नौजवानों, आपके लिए
आकाई कायनात जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी, सजदा किया जी ताकि दुनिया को पता चल जाए बेशक कि ऐ दुनिया वालों, मोहम्मद दुनिया में आया है ताकि दुनिया को पता चल जाए। अब ये तुम्हारे सज्जे आवारा नहीं होंगे, ये तुम्हारी पेशानियां बाबूदाने बातिला के सामने नहीं झुकेंगी, ये पेशानी झुकेगी तो रब्बुल आलमीन के सामने झुकेगी, ये झुकेगी तो हाकिमुल हाकिमीन के सामने झुकेगी। बेशक बहुत खूब अच्छा, हजरत, दूसरा बहुत पैगाम बहुत अच्छा बयान और सुने है जो अब मैं असल मौजू पर आना चाहता हूं। माशाअल्लाह ये जिम्नी बातें लेकिन कुछ पैगाम भी लेके जाएं। जी हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, खुशियां मनाई गई, लेकिन एक पैगाम सुने। पैगाम ये कि तारीख में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों तक हजरत आमिना का दूध पिया, उसके बाद हजरत सुवैबा का दूध पिया, और उसके बाद ये अजीम नेमत हजरत हलीमा सादिया की किस्मत में आई। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं बहुत लागर थी, बहुत कमजोर थी, जी और मेरी निकाहत और कमजोरी का आलम यह था कि मेरे पिस्तान से दूध सूख चुके थे, मेरा बच्चा अब्दुल्ला भी भूखा रह जाता था। फरमाती है कि जब मैं मोहम्मद को लेने पहुंची और सैयदा आमिना खातून ने मोहम्मद अरबी को सफ़ेद कपड़े में लपेट करके मेरी आगोश मोहब्बत में डाला, हजरत हलीमा फरमाती हैं खुदा की कसम, जैसे मैंने मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लिया मेरे जिसके अंदर ताकत आने लगी, तवानाई आने लगी, सुभान अल्लाह, मेरे जिस्म के अंदर कुव्वत आ गई। फरमाती है मैंने मोहम्मद के चेहरे से हल्का सा कपड़ा हटाया, खुदा की कसम जब मुस्तफ़ा का चेहरा देखा तो आपका चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसा चमक रहा था कि आज तक मैंने कोई बच्चा इतना हसीन देखा ही नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहां से देखती, हजरत हस्सान बिन साबित मुस्तफ़ा का चेहरा देख करके पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अकमल मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रन अन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़ता कमा तशाउ। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम आप जैसा हसीन मेरी नजरों ने आज तक किसी को नहीं देखा, और मैं कहता हूं हस्सान आप कहां से देख लेते जब हजरत जिब्रील ना देख सके। हजरत जिब्रील ने भी कहा था, आका ने एक मरतबा पूछा था ऐ जिब्रील आप बताएं क्या आपने मेरी तरह किसी को देखा है? हजरत जिब्रील ने जुबान हाल से फरमाया था या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम आफा कहा गर्दी दाम महरे बुतावर्दी दाम बिस्यार खूबादी दाम लेकिन तू चीजें दीगरी। फरमाते या रसूल अल्लाह, मैंने तबकाते जमीन को उलट पलट करके देखा, बड़े बड़े हसीनों के हुस्न को देखा, बड़े बड़े जमीलों के जमाल को देखा, लेकिन आका आपकी तरह मैंने किसी को नहीं देखा। और देखते कहां, जब बनाने वाले परवरदिगार ने मुस्तफा जैसा किसी को बनाया ही ना था तो बनने वाले कहां से आ जाते। जब भी तो आला हज़रत पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुमारी पाक मरियम वो नफख्तु फीह का दम, वो कुमारी पाक मरियम वो नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हजरत हजरत हलीमा फरमाती है मैंने गोद में लिया, चेहरा हटाया, मुस्तफा का चेहरा देखा, मैं देख करके दंग रह गई, इतना हसीन चेहरा, और मुस्तफा के लबहाए नाज को देखा। फरमाते हैं मुस्कुरा रहे थे मुस्तफा। सुभान। हजरत हलीमा बैठ गई दूध पिलाने के लिए, आकाई कायनात को दूध पिलाना शुरू किया। तारीख में आता है कि आकाई कायनात को दाएं साइड से दूध पिलाया, आप पीते रहे, लेकिन जब बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा तो मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया। सुभान। एक साइड का दूध पीते, दूसरे साइड का दूध नौश न फरमाया। वजह क्या थी, हिकमत क्या थी? वजह यह थी
कि हजरत हलीमा के सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला भी साथ थे। मुस्तफ़ा ने एक तरफ का दूध पिया और एक तरफ का दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दुनिया वालों, मोहम्मद दुनिया में भाइयों का हक दिलाने आया है, भाइयों का हक मारने नहीं आया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। हाँ, इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बहुत बहुत अच्छा पैगाम है। अब एक नुक्ता मैं देना चाहता हूं, देखता हूं कितने लोग समझेंगे जी। सोच के बताइएगा। हुजूर ने दाईं तरफ का दूध पिया, किधर का पिया? दाईं जानिब। अरे बोलो। और हजरत अब्दुल्ला के लिए जो हजरत हलीमा के सगे बेटे थे, बाईं तरफ का दूध छोड़ा। अब आप ये बताएं, सगे बेटे का ज्यादा हक होता है या रजाई बेटे का? अरे बोलो। सगे बेटे का ज्यादा। सगे बेटे का तो होना तो ये चाहिए था, दाईं तरफ का दूध हजरत अब्दुल्ला के लिए छोड़ा जाता, बाईं तरफ का दूध आप नोश फरमाते, लेकिन मुस्तफ़ा ने दाईं तरफ का दूध नोश फरमाया, बाईं तरफ का दूध अपने रजाई भाई के लिए छोड़ा। इसमें हिकमत क्या है, मसलहत क्या है? हजारों हिकमतें होंगी, मुस्तफ़ा जाने, हजारों मसलहतें होंगी, मुस्तफ़ा जाने, लेकिन एक हिकमत ये समझ में आई। वजह ये थी कि डॉक्टर्स कहते हैं, अतिब्बा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं, वजह ये है कि औरतों में बाईं तरफ दूध ज्यादा होता है, दाईं तरफ दूध कम होता है। मुस्तफ़ा ने कम वाला हिस्सा खुद ले लिया, ज्यादा हिस्सा अपने भाई को छोड़ दिया। तकबीर, हाथ उठा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। गोया की दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी की गुलामी का दम भरने वालों, ऐ नबी का जश्न मनाने वालों, जरा अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचो। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, भाइयों का हक दुनिया के सामने पेश किया कि कोई भाई किसी भाई का हक ना मारे। लेकिन आज हमारा आलम क्या है जी? अपने घरों का जायजा लें, अपने सोसाइटी का जायजा लें, अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने पड़ोस का जायजा लें। आज आलम यह है कि जितने झगड़े होंगे वो भाइयों से होंगे जी। जमीन दबाएगा तो भाई की जमीन दबाएगा जी जी। दीवार उठाएगा तो अपने भाई की दीवार जमीन में उठाएगा जी। मुकदमे चलेंगे तो भाई से, वैसे नारा लगाएगा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन है क्या? याद रखो, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई तुम चाहते हो कि मुस्तफा तुम्हें पसंद फरमा ले, तो नबी का दामन सिर्फ नारा नहीं, नबी का दामन नबी की शरीयत है, नबी के अहकामात हैं, नबी के फरामीन है। मुस्तफा के अहकामात पर अमल करोगे तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे। बात तो अजीब हाल हो गया है। सगा भाई बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। महीनों हो गए, सालों हो गए, एक भाई दूसरे भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं है जी। और वैसे तो नबी का दीवाना दिखाई देगा। आप पूछे इन उलमाए किराम से, ये जय्यद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। उलमा फरमाते, गौर से सुनिएगा, अगर कोई शख्स बिला उज़रे शरई के अपने भाई से 3 दिन तक ना बोले, आका फरमाते हैं गोया उसने दीन को पीठ के पीछे फेंक दिया। ये तुम कैसे नबी के दीवाने हो? ऐ इस्लाम के शहजादो, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुस्तफा के शहदाइयों, जश्न आमदे मुस्तफा में आने वालों, आज तक अगर कोई अपने भाई से नाराज रहा हो तो आज यहां से उठे जाए, भाई का हाथ पकड़ ले, मेरे भाई आज मुस्तफा की महफिल से आया हूं, जश्न आमदे रसूल से आया हूं। अब तक मैं भटका हुआ था, अब तक मैं भूला हुआ था,
अब आ गया हूं। सुनो सुनो, आका फरमाते हैं अगर दो बिछड़े हुए मुसलमान आपस में हाथ मिला लें तो आका फरमाते हैं उनके दोनों हाथ अभी जुदा नहीं होते, उससे पहले परवरदिगार दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। अच्छा, आप यहां क्यों आए हैं? इसी उम्मीद पर कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आए इस्लाम के शहज़ादों, भाइयों का हक न मारो। जो अच्छा, भाइयों से क्या झगड़ा यार? आप एक लम्हा के लिए सोचें, आप किस भाई से नाराज हैं? वो सगा भाई कि एक ही मां के शिकम में रहे, एक ही मां की आगोश में रहे, एक ही बाप के कंधों पर खेले, एक ही आंगन में परमान चढ़े, एक ही स्कूल में पढ़ा, एक ही कॉलेज में पढ़ा, एक ही मदरसे में पढ़ा, एक ही बर्तन में खाना खाया, एक ही प्याली में चाय पी, एक ही बिस्तर पर सोते रहे। न जाने बड़े भाई ने छोटे भाई को कितनी मर्तबा कंधे पर उठाया होगा, न जाने कितनी मर्तबा अपनी पुश्त पर उठाया होगा। आज वही भाई बात करने के लिए तैयार नहीं है, आज सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, आज कलाम करने के लिए तैयार नहीं है। और अच्छा, बात तो इतने चालाक होते हैं, नाराज हो जाते हैं और दूसरे भाई को खबर भी नहीं होती कि मेरा भैया मुझसे नाराज है। वो खबर कब होगी? जब बेटी का रिश्ता आ जाएगा, शादी करीब आएगी, जब दावत जाएगी ना, तो कहेगा मुझे तो बैठना ही नहीं है। अबे क्या हो गया? नहीं, मुझे तुझसे रखनी ही नहीं है जी। अब वो मुफ्ती साहब आ जाएं, अल्लामा साहब आ जाएं, कारी साहब आ जाएं, इमाम साहब आ जाएं, समझाते हैं अल्लाह रसूल के वास्ते, ना जी मुझे तो रखनी ना, मुझे बैठना ही नहीं है। अरे हुआ क्या था भैया, बता तो दे, मुझे तो खुद खबर नहीं है कि तू नाराज है। तो अब कहता है 6 महीने पहले तेरी बहू ने यूं कहा था मुझे, तेरे लौंडे ने यूं मुझसे कहा था, मेरी बात नहीं रखी थी। अरे सुनो, ये बातें तेरी हैं। अच्छा, फिर फख्र से मोछे तान के कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। ईंट का जवाब पत्थर से? ये तेरा काम नहीं है। इसलिए कि ऐ मुसलमान, तू आम इंसान नहीं है, तू तो आमिना के लाल का गुलाम है, अहमद मुख्तार का गुलाम है, उस नबी का गुलाम है जो पत्थर खा करके भी दुआएं दिया करता था, जो गालियां सुन करके भी कलेजे से लगाया करता था, जो दूसरों पर जो गालियां खा करके भी उसको लिए मग़फ़िरत की दुआएं दिया करता था। वाह, सुभान अल्लाह। तुम कह रहे हो मुस्तफा ने अपने दुश्मनों को भी माफ फरमाया जी। वाह, तो अपने भाई को माफ नहीं कर पा रहे हो जी। और भाई को क्या माफ करेगा? अब्बा को माफ नहीं कर पा रहा है। यही हालात है, यही हालात। अब्बा से बोल चाल बदल है, अजीब मामला हो गया यार। बाप से, अम्मा से आज थोड़ी सी ताकत आ गई, तवाना आ गई, कारोबार चल गया। अगर मां डांटती है बेटे समझ जा, बांध जा, तो डांट के कहता है बुढ़िया चुप जा, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। ये मेरा मामला, मैं जानूं, मेरा कारोबार, मेरी फैक्ट्री, मेरा मिल। नादान, तू मां से कह रहा है कि तू समझ नहीं पाएगी। भूल गया जब तू पैदा हुआ था जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था, पांव तो थे लेकिन चल नहीं सकता था। जब तू बोल नहीं सकता था तब तेरी मां समझ जाती थी मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरे बेटे को दवा की जरूरत है, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है। जब तू बोल नहीं पाता था तब माँ तेरी बातों को समझ जाती थी। आज बोलने लगा, माँ से कहता है तू नहीं समझ पाएगी,
भूल गया। आज 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते, लेकिन आओ यही वो माँ थी, तनहा थी, 4 बेटे, गरीबन थी, बेवा हो गई, मजदूरी करती, फैक्ट्री में काम करती, मिलों में काम करती, खेतों पे काम करती, कारखानों में काम करती, किसी का बर्तन धोती, किसी के कपड़े धोती, पूरी जिंदगी गुर्बत की मारी भूखी रह गई, लेकिन कभी बच्चों को भूखा ना सिलाया। भूल गया नौजवान, इस माँ ने तो वो दिन भी देखा था जब किसी फैक्ट्री में काम करती थी, कमजोर थी, नहीफ थी, लागर थी। आज जैसे ही वो काम से थक गई, अचानक मालिक ने एक सेब उठाया और उठा करके उस बूढ़ी खातून के हाथ में रख दिया। जैसे ही हाथों में सेब आया, चमकता हुआ सेब दे करके माँ ने उस सेब को देखा और उन सेब के अंदर न जाने अपने बच्चों की सूरत देख ली। माँ की आंखें टपटपा गई, सिसकियां ली और जल्दी से उस माँ ने उस सेब को अपनी आंचल में बांध करके छुपा लिया। जैसे ही सेब को छुपाया, मालिक की नजर पड़ गई, ये खातून तो खा नहीं रही है, ये सेब क्यों छुपा रही है। करीब आया, जुबान हाल से कहा, बुढ़िया तूने क्यों ना खाया, तू भी तो भूखी है, तू भी तो कमजोर है, तू भी तो लागर है। माँ की आंखें डबडबा गई, सिसकियां निकली, रो पड़ी, कहने लगी, मालिक हम लोग गरीब लोग हैं, हम मुफलिस लोग हैं, हमारे बच्चों को वक्त पर रोटी नहीं मिलती, हमारे बच्चों को सेब कहाँ से मिलना था। आज पहली मर्तबा हाथों में सेब आया, दिल ने आवाज दी, तू खा ले, लेकिन मोहब्बत पुकार उठी, नहीं नहीं, जिसके बच्चे घर पे पड़े हों वो माँ सेब खाए गवारा नहीं होगा। मैंने इस सेब को अपनी आंचल में इसलिए बांध लिया है, घर जाऊंगी उसे धुल करके काटूंगी, एक एक टुकड़ा अपने बच्चों को दे दूंगी, बच्चों ने खा लिया समझ लूंगी माँ ने खा लिया। इस्लाम के शहजादों, ये माँ थी जो छुपा छुपा करके लिए तुम्हारे लिए फल लाती थी, लेकिन वही बेटा जब जवान हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बीवी आ गई, कारोबारी हो गया, फैक्ट्री का मालिक हो गया, अब वो माँ के, अब वो शहर से आता है, बाजार से आता है, थैला भर करके सेब लाता है, लेकिन जैसे ही माँ की चारपाई के पास से गुजरता है, थैला छुपा लेता है, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं माँ पूछ न ले बेटे क्या लेके जा रहा। जी यही हालत। इस्लाम के शहजादों, तुम माँ की ममता को भूल गए। अगर तुम शाम को घर नहीं आते हो ना, तो माँ सिसकियां लेती है, कमजोर है माँ, बीनाई कमजोर हो गई जी, हाथ पांव कमजोर हो गए, तवानाई चली गई, लेकिन जैसे सूरज डूबता है ना, माँ का दिल बैठने लगता है, अभी तक मेरा लाल नहीं आया, अभी तक मेरा लाल नहीं आया। उसकी नजर दरवाजे पर होती है, टिक टिक लगा के देखती रहती है और बोलती रहती है, अभी नहीं आया, 8 बज गए नहीं आया, 9 बज गए नहीं आया, 10 बज गए नहीं आया। घर वाले डांटते रहते हैं, चुप जा, आ जाएगा, सो जा, आ जाएगा। ऐ डांटने वालों, ऐ फटकारने वालों, मैं कसम खा के कहता हूं, तुम्हारे अंदर ऐसा कलेजा नहीं, इन उलमा के अंदर ऐसा कलेजा नहीं, मर्दों के अंदर वो कलेजा नहीं जो माँ की ममता का कलेजा होता है, माँ का दिल होता है। माँ के कलेजे से पूछो, जिसका लाल अभी बाहर पड़ा है, वो सिसकियां लेती रहती है। खुदा की कसम, उस बच्चे को कैसे भूल सकती है? क्यों ना बेकरार रहे, क्यों ना बेचैन रहे, क्यों ना मुस्तर रहे? वही तो बेटा था जिसके लिए अपना खून दूध की शक्ल में पेश किया था। यही तो बेटा था जिसकी खातिर उसने अपना हुस्न बर्बाद कर दिया, अपनी जवानी बर्बाद कर दी, अपनी तवानाई बर्बाद कर दी, अपनी पूरी ताकत बर्बाद कर दी। उसका बेटा बाहर हो, माँ को नींद कैसे आ जाएगी? 11 बज गए, बेटा आया, माँ की नजर लगी है दरवाजे पर, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। इंतजार में है माँ, मुंतजिर है माँ, बेचैन है माँ, बेकरार है माँ, अपने लाल के लिए, अपने लख्ते जिगर के लिए, अपने
नूरे नजर के लिए, अपने दिल के टुकड़े के लिए, एक चेहरे को देखने के लिए बेकरार मां। लेकिन बेटा आया 11 बजे, मां की चारपाई के पास से गुजर गया, सलाम तक ना किया, पूछा तक नहीं कि मां तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, बात भी ना की मां तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, खैरियत भी मालूम नहीं किया अम्मा तेरी तबीयत कैसी है, सीधा चला गया अपनी चारपाई पे। काश आए आने वाले कितना थका होता, कितनी मसरूफियत होती, कितना बड़ा परेशानी में होता। जैसे मां की चारपाई पे आया था, पायती बैठ जाता, मां के कदम को थाम लेता, सर में तेल डाल देता, पूछ लेता मां तूने 2 रोटी खाई कि नहीं खाई, दवाई खाई कि नहीं खाई, कोई परेशानी तो नहीं। चंद मिनट बैठ जाता, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, तू तो अपने कमरे में जाकर के खर्राटे लेता, लेकिन रात भर मां आंचल उठा उठा करके दुआएं देती, परवरदिगार मेरा बेटा बड़ा वफादार है, मेरा बेटा बड़ा वफादार है, परवरदिगार मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बाप बूढ़ा हो गया, एक तनहा बाप था जिसने 4-4, 6-6 बेटों को पाल लिया। लेकिन जब बाप ज़ईफ हो गया, कमजोर हो गया, अब बाप कमजोर है, नातमा है, अब रोटी खिलाने की बारियां लगती हैं। जी यही हालात। हाँ। कौन रोटी खिलाएगा, नंबर लगते हैं, कौन दवाई दिलाएगा। बड़े बेटे ने एक मरतबा दवाई दिला दी ना, अब अगर दोबारा अब्बा ने कह दिया बेटे दवाई खत्म हो गई, तो मेरे ही पीछे पड़ रही है तू, सब मालियत मुझे को दे दी तूने और तुझे कोई ना दिख रहा है। यह हकीकत है, शायद आपको नागवार गुजरी। जी यह हकीकत है, हक है ये। बाप की दवाई टूट जाती है एक दूसरे के चक्कर में कि ये बेटा लाएगा, ये बेटा लाएगा। 500 की दवाई इस हफ्ते दिलाई थी, मैं ही दिलाता रहूंगा। याद रखो, खुदा की कसम, जी आप कितने लंगर लुटा लो, कितनी चादरें चढ़ा लो, कितनी झंडियां लगा लो, कितने कुमकुमे लगा लो, कितने बैनर लगा लो, अगर बाप नाराज है तो आमिना का लाल कभी राजी नहीं हो सकता है। अगर राजी करना है तो बाप को राजी करना होगा, मां को राजी करना होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह बेहतरीन सदका क्या है? तो अब नबी का जुमला सुनो। फरमाया क्या है रसूलल्लाह, हम सदका करना चाहते, बेहतरीन सदका क्या है? तो फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वह है जो तुम अपने माँ बाप पे खर्च कर दो। वाह सुभान। माँ बाप पे जो खर्च करो। आज 4-4 बेटे एक बाप को नहीं पाल पाते। ये तनहा बाप था, 6-6 बेटे थे, मजदूरियां करता, फैक्ट्री में काम करता, मिलों में काम करता, कारखाने में काम करता। इस बाप ने वो दिन भी देखा था, निकाहत है, कमजोरी है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है। रमजान शुरू हुआ रोजे से है, पहला रोजा था। मालिक के पास पहुंच गया, हाथ जोड़ के बोला, मालिक एक मेहरबानी फरमा दे, मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूं, मेहरबानी कर दे, 2 घंटे जायद काम करना चाहता हूं। मालिक ने जुबान हाल से कहा था, लेकिन तुम तो कमजोर हो, तुम्हारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तुम्हारी बीनाई कमजोर हो गई, रोजे से हो, 8 घंटे की जगह पर 10 घंटा काम क्यों करना चाहते हो? तो बाप के आंसू निकल आए, रो पड़ा बाप, कहने लगा, मालिक देख नहीं रहे हो, रमजान आ चुका है, ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा, पैसे कुछ ज्यादा मिल जाएंगे, मेरे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चों की खुशियां बढ़ जाएंगी। जी ईद आ गई, बच्चों ने नए नए कपड़े बनाए, अब्बा आप भी बना लो। नहीं बेटा, मेरे पास नया रखा हुआ है, मैं धुला के पहन लूंगा। ये बाप की शफकतें थी, ये बाप का प्यार था। भूल गए
रोड से रोजाना पैदल आने वाला बाप, किसी ने पूछा रिक्शा कर लो, क्यों पैदल चलते हो? जी। बाप ने झूठ बोल दिया, कहा नहीं, असल में डॉक्टर ने बताया चलते फिरते रहो, घुटने में दर्द नहीं होगा, चलना बेहतर है। रोजाना पैदल आने वाला बाप, पैदल जाने वाला बाप कहता नहीं, डॉक्टर ने बताया है। हकीकत में डॉक्टर बताया हुआ नहीं होता है, वह हिसाब लगाता है, 20 रुपए इधर से दूंगा, 20 रुपए इधर से दूंगा, 40 रुपए रोजाना, 1200 रुपए मेरे बच जाएंगे और मेरे बच्चों के काम आएंगे। वो बाप आज ज़ईफ हो गया। 4 बेटे सब कमाते हैं, लेकिन एक बाप को रोटी नहीं दे सकते, दवाई नहीं करा सकते, इलाज नहीं करा सकते, बारियां लगती हैं। इस्लाम के शहजादों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला सुनो। आका फरमाते हैं कि अगर कोई बेटा बाप के पास बैठ करके थोड़ी देर तक उसे खुश करने के लिए, बहलाने के लिए दुनियावी मुबाह बातें करता रहे, तो आका फरमाते हैं उसका उतनी देर तक बैठना हाथ में तलवार लेकर जिहाद करने से भी बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ इस्लाम के शहजादों, नबी का पैगाम लेकर के जाओ। नबी को खुश करना है तो उसके अहकामात लेकर के जाओ, उसके फरामीन लेके जाओ। आओ हदीस नबी सुनो। सुभान अल्लाह। सुनेंगे? जी जी। अच्छा यार, हमारा तो नबी भी लाजवाब। कह दो यार सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो? यही तो छोड़ा था, अरे भूल गए क्या? मिलाद ताकि पता चल जाए कि नबी पैदा हुए, और एक दूसरा फायदा ये कि ये बताना कि नबी हम जैसे नहीं थे। जी। नबी तो लाजवाब। आकाई कायनात रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने झंडियां लगा दी, घरों को सजा दिया, लेकिन घर सजे हुए हैं। तवज्जो चाहूंगा, झंडियां लग गई, कुमकुमे लग गए, बैनर लग गए, हजारों मीटर कपड़े बाहर डाल दिए, लेकिन हमारे घर के अंदर टीवी अब भी चल रही है। जी। गाने अब भी चल रहे हैं, बेहयाइयां अब भी हो रही हैं, बदतमीजियां अब भी हो रही हैं। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हजारों मन मीटर के कपड़े के झंडे बनाने वालों, अपनी बहन बेटियों को दुपट्टा भी ओढ़ाना शुरू करो। जी जी। आज हमारी बहन बेटियों की बेपर्दगी का आलम क्या है, इसे कहते हुए शर्म महसूस होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ कैदी लाए गए। हातिम ताई बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, उसकी बेटी भी लाई गई। मस्जिद नबवी के बाहर कैदियों में रखा गया, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है। अचानक किसी वजह से हातिम ताई की बेटी का दुपट्टा सर से ढलक गया। आकाई कायनात जैसे ही तशरीफ लाए, आपकी नजर पड़ी, आपने निगाह झुका लिया, हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल देखो इन कैदियों में एक बेटी बगैर दुपट्टे के बैठी हुई है। मुस्तफा को गवारा नहीं कि दुश्मन की बेटी भी बेपर्दा हो। मुस्तफा ने अपनी चादर दी, बिलाल से कहा बिलाल जाओ इसके सर पे डाल दो। हजरत बिलाल हबशी ने उस चादर को उस बेटी के सर पे डाला। मुस्तफा करीब आए, आपने फरमाया बेटी जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत उमर खड़े थे, फरमाया या रसूल अल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है। तो आपने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी बेटी हो चाहे दुश्मन की बेटी हो। दुश्मन की बेटी के सर से दुपट्टा ढलक जाए, मुस्तफा को गवारा नहीं। आज हम अपनी बेटियों का जायजा लें, शायद बुरा हो लगेगा, लेकिन आज हमारा आलम यह है कि शादी ब्याह के मौके पर
मैरिज हालों में बारात का जो इस्तकबाल होता है, अच्छा उसको इस्तकबाल नहीं, उसको स्वागत कहते हैं। कारी साहब क्या होता है? स्वागत कहते हैं, स्वागत होता है। बारात का इस्तकबाल करना जायज है, लेकिन कौन करे? मर्दों का इस्तकबाल मर्द करें, आप फूल पहना दो, उनके सर पे टोपी पहना दो, आप उनके लिए कोई तोहफा पेश कर दें, लेकिन यह तरीका मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी जवान बहन बेटियां बगैर दुपट्टे के मेकअप करके उस दूल्हे के साथ आने वाले उन गैर महरम मर्दों के सामने बेहयाई के साथ इस्तकबाल होता है। इसमें शरीयत की कोई गुंजाइश नहीं। शरीयत हरगिज़ इजाजत नहीं देती कि हमारी बहन बेटियां, हमारी माएं बेपर्दा होकर के और फिर वो दूल्हे के साथ रहने वाले ऐसे ऐसे जुमले कसते हैं ना, ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे जुमले कसते हैं कि खुदा की कसम गैरतमंद भाई का कलेजा फट जाए, बेशक बेशक, गैरतमंद बाप का सीना फट जाए। लेकिन वहां तो कहे लगाए जाते हैं, वहां तो खुशियां मनाई जाती हैं। और अगर कोई मना करता, कारी साहब मना कर दे कारी साहब कि ये इस्तकबाल जायज नहीं है, क्यों अपने बेटियों के सरों से दुपट्टे हट गए? नबी को गवारा नहीं कि दुश्मन की बेटी बेदुपट्टा हो जाए। नबी के दुमानो, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी आबरू, हमारी इज्जत वो बाजारों में जाके नीलाम हो जाए, रुस्वा हो जाए बगैर दुपट्टे के इस्तेमाल करने वालों। आंखें खोलो, बेहयाई है, हराम है, हराम हराम सख्त हराम है, हरगिज़ जायज नहीं है। हमने तो बारातों को भी ऐसा बना दिया है कि अल्लाह ही खैर करे, स्टैंडिंग खाना होगा और इन खाने वालों का भी हाल ये होता है कि अगर कहीं फ्राई हो रही तो लाइन ही खत्म नहीं होती, वहीं खड़ा रहेगा, प्लेट लेके आधा खाएगा आधा फेंकेगा, आधा खाएगा आधा फेंकेगा। और वही फेंकने वाला जब दुकान पे जाता है ना और एक पाव खरीदेगा तो हड्डियां चूस चूस के खाएगा, और जो उसका मसाला कागज पे गिर जाएगा उसे भी चुन चुन के खा जाएगा। वहां क्यों नहीं? याद रखो, रिज़्क़ की बेहुरमती हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला बिन फला लिखा होता है। लिहाजा शादी ब्याह में अपने खानों के अंदर भी आप इतना एहतियात बरतें कि बिला वजह कोई खाना कदमों में ना जाए, नालियों में ना जाए, गलाजतों में ना जाए, बल्कि अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के रिज़्क़ का एहतराम करते हुए अपनी बारात का इस्तकबाल करें, जायज़ तरीके से करें। हज़रात गिरामी, हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। जी अच्छा, माशाअल्लाह, एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दें, एक मरतबा और सुभान अल्लाह कह दें। एक नसीहत सुन जाए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत का हुक्म है कि थोड़ी देर और आप ये बताएं। एक और बात सुनिए, हमारे यहाँ एक किताब पढ़ाई जाती है, गुलिस्तां बोस्तां, और वो किताब ऐसी है कि हर मकतबे फ़िक्र में पढ़ा जाता है। सुन्नी भी पढ़ाते हैं, देवबंदी भी पढ़ाते हैं, अहले हदीस सब पढ़ाते हैं उसमें। उस किताब में उन्होंने एक बात लिखी है। हजरत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि हर सांस के बदले में कम से कम 2 मरतबा सुभान अल्लाह कहे। कह दो यार सुभान अल्लाह। हर सांस के बदले में 2 मरतबा सुभान अल्लाह। क्यों? हेलो, अब मैं आपको समझाऊं। फर्ज करो बफर्द मुहाल, अगर कोई साहब आकर के मेरे सीने पे बंदूक रख दे और कारी साहब आकर के बज़ाहिर मुझे बचा लें, तो मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए, करना चाहिए कि बज़ाहिर इन्होंने मेरी जान बचाई। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों सुनो,
इंसान जब एक मर्तबा सांस लेता है तो परवरदिगार उसे 2 मर्तबा मरने से बचाता है, 2 जिंदगी अता फरमाता है। कैसे? आप सांस अंदर ले ले, अगर बाहर ना कर सके तो बचेंगे या मर जाएंगे? अरे बोलो। और बाहर किया अंदर ना ले सके तो? अंदर क्या बाहर ना ले सके? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब क़िबला। बस हजरत का इंतजार था। बस आप हजरत तशरीफ रखें, बस हजरत तशरीफ ले आए हैं। और ये समझ लें कि ये हजरत की शख्सियत हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, और ख़ास करके इस इलाके के लिए, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत के लिए इनकी ज़ात बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे और इनका साया हमारे सरों पर तासुबह क़यामत कायम व दायम फरमाए। बस ज़्यादा देर अब प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो बस मैं खत्म करता हूँ। मैं वो और हज़रत ये बात जो छेड़ी थी इंशाअल्लाह फिर कभी इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और सारे मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में आमदन सहमन लफ्ज़न मानन अगर कोई गलती हो गई माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।